हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, जिसे कि डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, उसके बारे में। और आपको बता दें कि इससे क्वेश्चंस मतलब दमन से, रिप्रेशन से 2021 के टीजीटी में क्वेश्चंस पूछा गया था। और भी कोई भी एग्ज़ाम जो भी होता है उसमें इससे क्वेश्चंस एक ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या है और कौन कौन सी युक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रक्षात्मक युक्तियाँ होता क्या है। तो आपको बता दें कि अनजाने में चिंता से बचने के लिए व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को क्या कहते हैं? रक्षात्मक युक्तियाँ कहते हैं। मतलब अनजाने में चिंता से बचने के लिए, अगर कोई व्यक्ति के पास कोई चिंता है तो उससे बचने के लिए व्यक्ति द्वारा जो उपयोग की जाने वाली मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ हैं, उसी को क्या बोलते हैं? तो रक्षात्मक युक्ति बोलते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये निम्न प्रकार के होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है दमन, जिसे कि क्या कहा जाता है? रिप्रेशन कहा जाता है। ये क्या होता है? तो अवांछित विचारों, भावनाओं या इच्छाओं को अचेतन मन में धकेल देना। जैसे कि जो अवांछनीय कोई विचार है, भावना है, या तो फिर किसी के मन में कोई इच्छाएं हैं और वो जागृत न करके वो अपने अचेतन मन में उसको भेज दे रहा है, मतलब वो चीज़ भूलने की कोशिश कर रहा है। अपने इच्छाओं, अपने चिंताओं, अपने विचारों का क्या कर दे रहा है? दमन कर दे रहा है। तो वही युक्तियाँ क्या कहलाती है? तो दमन कहलाता है, रिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा होता है। तो उदात्तीकरण, जिसे कि क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है? तो जब अवांछित इच्छाओं का सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यक्त करना, जब अवांछित इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यक्त करना होता है, वही क्या कहलाता है? तो उदात्तीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिगमन क्या है। तो प्रतिगमन के बारे में जानते हैं। तो तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए व्यक्ति अपने बचपन के व्यवहार में वापस लौट जाता है। मतलब कोई भी जैसे तनावपूर्ण स्थिति है किसी व्यक्ति के पास, तो उससे निपटने के लिए व्यक्ति अपने बचपन में जैसा व्यवहार पहले करता था, उसी व्यवहार में वो लौट जाता है, उसी तरीके से वो व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट चौथा देखते हैं कि क्या है। इसे प्रक्षेपण बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है? ये कौन सी युक्ति है? तो ये अपनी अवांछनीय या तो फिर अवांछित भावनाओं या विचारों को दूसरों पर थोपना। जैसे मान लीजिए कोई गलती आपकी है, लेकिन वो चीज़ें मतलब अपनी जो अवांछित भावनाएं हैं, विचार हैं, वो दूसरों पे थोप देता है। वही क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। प्रक्षेपण मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो पांचवा है अंतःप्रेक्षण, अंतःक्षेपण, जिसे कि क्या बोलते हैं? इंट्रोजेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि दूसरों के मूल्यों या विचारों को अपने में समाहित कर लेना। जैसे किसी दूसरे का जो मूल्य है, विचार है, उसको अपने में समाहित कर लेना, यही क्या कहलाता है? अंतःक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट छठवां है आत्मीकरण, जिसे कि क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति या समूह से जुड़कर अपनी खुद की असुरक्षाओं को कम करना। किसी भी व्यक्ति या समूह से जुड़कर अपनी जो खुद की असुरक्षा है उसको कम करना क्या कहलाता है? आत्मीकरण युक्तियाँ कहलाती हैं। सातवां है विस्थापन, जिसे जिसे कि क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, विस्थापन। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जो वास्तविक लक्ष्य नहीं है। जैसे कि कोई वास्तविक लक्ष्य कोई चीज़ नहीं है, फिर भी किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, वही क्या कहलाता है? तो विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति,
जिसे कि क्या कहते हैं इंग्लिश में कंपेंसेशन बोला जाता है। ये क्या होता है कि अपनी कमियों को अधिक मजबूत करके उन्हें छिपाना, उसे क्या कहा जाता है, तो क्षतिपूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है 9वां नंबर का, तो प्रतिक्रिया गठन, जिसे कि क्या कहा जाता है, रिएक्शन फॉर्मेशन। तो ये क्या है, तो अचेतन में मौजूद एक नकारात्मक भावना या विचार के विपरीत उसका उल्टा व्यवहार करना। प्रतिक्रिया गठन क्या है कि किसी अचेतन में मौजूद एक नकारात्मक भावना या विचार के विपरीत, मतलब किसी अचेतन में मौजूद जो नकारात्मक भावना या विचार है उसके विपरीत उसका उल्टा व्यवहार करना, वही क्या कहलाता है, तो प्रतिक्रिया गठन कहलाता है। और 10वां जो है वो रक्षात्मक युक्तियाँ, वो है औचित्य स्थापना, जिसे कि क्या बोलते हैं हम लोग, तो रेशनलाइजेशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि अपने व्यवहार को उचित ठहराने के लिए तर्क संगत लेकिन झूठे कारण देना, ये क्या कहलाता है, तो औचित्य स्थापना कहलाता है। तो इतने थे क्या जो रक्षात्मक युक्तियां हैं वो, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यही दमन, जिसे कि हम लोग रिप्रेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन भी है, प्रतिगमन और प्रक्षेपण। ये 4 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि विस्थापन भी अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।